हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर 12.1। फर्स्ट एक्सरसाइज उसी लेक्चर में हो गया था हमारा। आज हम एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, देखिए एक बार पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। सेक्टर का एरिया बताना है आपको, रेडियस है 6 सेंटीमीटर का और एंगल की वैल्यू भी सेंटर पे जो एंगल बनता है थीटा की वैल्यू भी 60 डिग्री गिवन है। तो आपके पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और निकालना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 22/7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, 360 ये हो जाएगा 6, 6 से ये 6 भी कैंसिल एंड 6 टू सा 12 और 13 डिवाइडेड बाई 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कह रहा है, तो क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कितना हो गया 90, क्योंकि एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं और चारों के सेंटर पे एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कमफेरेंस दे रखा है 22, तो सर्कमफेरेंस से हम रेडियस निकाल सकते हैं। 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 22 है एंड आर की वैल्यू क्या है 22, ये से कैंसिल कर लो, ये 11 हो जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई पाई एंड पाई की वैल्यू 22/7, ये 2 यानी कि 7/2 रेडियस हो गया। और क्या निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है जिसका सेंटर पे एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यही सेक्टर का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, थीटा की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 360। 9 4 जा हो गया ये, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 हो जाएगा और ये रिजल्ट कितना कितना आ जाएगा इसका, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी कि मिनट हैंड का लेंथ देने का मतलब क्या है, रेडियस है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये मिनट हैंड जो होता है यस इतना ही होता है ना, ये यानी कि ये रेडियस है, रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जैसे मान लीजिए कि 12 ओ क्लॉक से अगर वो 5 मिनट चलता है तो कितना डिग्री चला है, 1 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनता है ऐसा आपको पता है ना, सेंटर पे जब 360 डिग्री का एंगल बनता है कितने टाइम में, 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में 360 का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, 6 का बनेगा। तो 5 मिनट में कितने का बनेगा, 5 इंटू 6 का बनेगा एंगल सेंटर पे। तो ये टाइम देने का मतलब क्या है, यहाँ से हमने निकाल लिया क्या, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में वो कितना खिसका है, कितना स्वैप कह रहा है कि आप फाइंड द एरिया स्वैप बाय द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड यहाँ से स्वैप होकर के यहाँ तक आया, यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल बनाया और ये वाला एरिया आपको बताना है। तो ये वाला एरिया जो है वो क्या निकलेगा, सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A chord of a circle of radius 10 centimeter.
A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि किसी सर्कल का कॉर्ड जो है वो, ये भी कोई कॉर्ड ले लीजिए, ये कॉर्ड जो है सेंटर पे एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री, और वो सर्कल कितने सेंटीमीटर रेडियस का है, 10 सेंटीमीटर रेडियस का है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये वाला है माइनर सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, यानी कि मेजर सेक्टर का मतलब कौन सा, ये वाला मेजर सेक्टर है। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है तो आप क्या कर देंगे, इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल करके सर्कल में से माइनस कर लेंगे तो भी मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ, सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। देन एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर नहीं लिखा हमने, लिख देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने बताया था आपको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर ये आर है, ये आर है दोनों साइड, और उससे इंक्लाइंड एंगल आर स्क्वायर साइन थीटा। किसी भी ट्रायंगल में ये अप्लीकेबल है, अगर एंगल गिवन है और उस एंगल को इंक्लाइन करने वाले दोनों साइड गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 22/7 इंटू, देखिए यहाँ पे सेक्टर का भी रिजल्ट निकल के आएगा सीधा, हम सर्कल में से सीधा इस सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, तो इस सेक्टर का एरिया हम इसलिए सेपरेट कर रहे हैं, तो पाई की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 360 माइनस हाफ इंटू 100 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, 94 जा 2 11 जा, और कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, देखिए तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 इंटू 10 550 डिवाइडेड बाई 7 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 50। तो ये क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर है ना, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये तो ट्रायंगल का एरिया है। अब माइनस कर लेते हैं, 550/7 माइनस, कंप्लीट हमने ले लिया एलसीएम, तो 7 × 35 350, रिजल्ट कितना आ जाएगा 200, 200 डिवाइडेड बाई 7। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड करेंगे 7 3 जा 7 2 जा 14 60 7 8 जा 56 40 7 5 जा 35 7 7 जा 49, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 100 माइनस माइनर सेक्टर का एरिया तो आपके पास है ही 550 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इसको 550 डिवाइडेड बाई 7, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना भाई 2200 माइनस 550 डिवाइडेड बाई 7, रिजल्ट इसके आगे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। चलो मैं करता हूँ, 50 हो जाएगा ये, और 21 में से 5 जाएगा 16, और फिर डिवाइड करेंगे 7 दूना 14 2 7 3 21, 7 दूना 14 2 25 21 4 0 7 5 35 35 5 0 7 7 49, इतना सेंटीमीटर इसका 235.7 आ रहा है। ठीक है ना, तो 200। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन में है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, पाई की वैल्यू जो लेनी है वो 3.14 लेनी है। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे ना, तो ये वैल्यू भी माइनर
से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 28.5 मैक्सिमम 28.5 आ जाएगा। ये 7 की वैल्यू 1 या 2 या 0 भी हो सकता है, और यहाँ भी ये 7 पॉइंट के बाद कहीं फ़र्क पड़ेगा, ये 235.34 या 34 आ सकता है, 5 आ सकता है, यही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक सर्कल का रेडियस गिवन है। देखिए, एक सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर पे एंगल दे दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस गिवन है, रेडियस की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था 2 पाई आर थीटा बाई 360। पहला क्वेश्चन इसी पे निकल गया, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू देख लीजिए क्या लेना है, इसमें कुछ नहीं गिवन है, तो 22/7 लेना है, इंटू रेडियस इंटू थीटा 60 डिवाइडेड बाई 360। ये तो कैंसिल हो गया 6 में, और ये हो गया 3 में, ये हो गया 2 में, ये 2 से ये 2 गया। 22 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ आर्क। ओके, सेकेंड है, इसी का पार्ट है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये जो आर्क है ना ए बी, इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। आपको डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी, म्यूज़िक है आज क्योंकि पर्व है हमारे यहाँ महावीरी झंडे का, तो इसका म्यूज़िक भी हो सकता है आपको सुनाई दे। तो अब चलिए, इसका आपका 22 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ आर्क। अब इस लेंथ ऑफ आर्क से जो ये जो आर्क है, जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इस आर्क से, उसकी एरिया बतानी है। थीटा की तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 60, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360। ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और फिर से ये 11 हो जाएगा। यानी कि अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी का तीसरा क्वेश्चन जो है वो बताना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इस सेगमेंट का एरिया बताना है, इस सेगमेंट का जो डार्क साइडेड रीजन है आपका, इसका एरिया बताना है। तो सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया है आपके पास, मैं लिख दूं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, कह दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपके पास ऑलरेडी है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास निकाल लीजिए, रेडियस कितना था 21, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन 60, 231 माइनस 441 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, यानी कि 231 माइनस 441 √3/4, यही वैल्यू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। चलिए, हमारा 5th भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सेंटर पे एंगल जो बना हुआ है वो 60 डिग्री का है, ये 15 है, ये 60 है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए, सर्कल के एरिया में से माइनस करिए, मेजर सेगमेंट भी निकल जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आर की वैल्यू क्या है 15, थीटा की वैल्यू क्या है 60, और एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा 15 इंटू थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस हाफ इंटू 225 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये सारी चीज़ें याद रखना है। ये 225 कहाँ से आया, 15 का स्क्वायर कर लिया ना हमने सीधा। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम इसको भी एक बार और कैंसिल आउट कर लेते हैं। और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1.57 हो जाएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 सत्ते 105, 15 15 225 और 10 235। 15 15 225, 15 सत्ते 105, कैरी 10 हो गया ना। 15 15 225 और 10 कितना हो जाएगा 235। 2 के बाद पॉइंट डाल दिया, मल्टीप्लाई 15 रह गया, 1 डिवाइडेड बाई 3 है माइनस। अच्छा, अभी √3 की वैल्यू भी लेने के लिए कह रहा है ये। √3 की वैल्यू हम क्या लेंगे, √3 की वैल्यू लेंगे हम 1.732, 73 तक दे रखा है। तो 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4, ये काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। सो कोशिश आप करेंगे कि इसको सॉल्व कर लें। 15 बच्चे 75, 15 बच्चे 75 और 7 82, 82, 15 3 45 और 8 53, 15 दूना 30 और 5 35। 2 के बाद पॉइंट डलेगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ chord of circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 डिग्री। रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू है और √3 की भी वैल्यू है। अब यहाँ पे जो सेगमेंट निकालेंगे ना, तो वहाँ पे साइन 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री का वैल्यू आपको पता नहीं याद है या नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे इसको। सेगमेंट क्या है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लीजिए। रेडियस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा है ना। तो पाई की वैल्यू भी आपके पास है, 3.14 लेने हैं। आर की वैल्यू भी आपके पास है, आर कितना है, 12 इंटू 12 इंटू थीटा की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन 120। अब देखिए 12 तिया 36, 3 चौक 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 इंटू 12 चौक 48 माइनस इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं 6, 12 छक 72। साइन 120 को अगर आप करना चाहते हैं सॉल्व, डायरेक्ट वैल्यू नहीं याद है तो आप देखिए साइन 120 को आप लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 120 होता है ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2। तो यहाँ पे पुट अप कर दीजिए √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा 36 में। और फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 1.73 को और रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हम सारे क्वेश्चंस पे हिंट दे देता हूँ मैं एक बार, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 7 हो गया, 8 देख लेते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे फिगर में दे रखा है शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है,
ग्रास फील्ड है, ये ग्रास फील्ड है जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, और लेकिन ये रोप की लेंथ जो है वो 5 मीटर ही है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो हॉर्स यही वाला एरिया ग्रेस करेगा। ये स्क्वायर का शेप का है, यानी यहाँ पे थीटा 90 डिग्री का बनेगा, और इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और आर की वैल्यू 5 लेकर के इस एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, कितना वो ग्रेस करेगा वो एरिया निकल जाएगा, पहला हो जाएगा। दूसरा है द इंक्रीजेस in the grazing area of the rope were 10 meter long instead of 5 meter. The increase in the grazing area of the rope, grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5. अब ये 5 के जगह पे इसको अगर 10 मीटर का कर दिया जाए तो कितना एरिया और इंक्रीज हो जाएगा। तो 10 मीटर का लेकर के आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, और उस एरिया जो सेक्टर का एरिया आएगा उसमें से पहले वाला ये वाला रिजल्ट माइनस कर लेंगे, तो इंक्रीजिंग एरिया निकल जाएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार हम देखते हैं क्या है।